परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेगी जिस पर राज की मोहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राज्याज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राष्ट्रीय मोहर होने के बाद प्रकाशित किया गया, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट आइलैंड और आइसलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी और से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले और इस सब वर्णनों के अंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निहित हमने अपने मुहर किए हुए राज्याज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की संपत्ति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राज्यपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती है, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकार दायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में हिंदुस्तान की महारानी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज्य संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार का आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राज्याज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राज्याज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाए। हमारी वेंडस की कचहरी से 28 अप्रैल को 1873 के सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया जाएगा। मतलब यह पूरा वर्णन जो है राज्य संबंधी अधिकार किस प्रकार उपयोग करेगी और किस प्रकार के नए नए सिक्के जो चलन में थे उन्हें अब इनके नाम से चलित किए गए। राज्य पत्र अधिकार जो
अलग अलग पत्र अधिकार थे, जैसे दान पत्र है, आज्ञा पत्र है, नियोग पत्र है, यह सब इनके यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के संबंधी पत्रों इन पर सभी पर अब इनका अधिकार होगा। ठीक है, तो यह सब वर्णन इसमें दिया गया है। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, यह घोषणा जो उन्होंने सुनाई थी वह है। ठीक है, जब चीफ हेरल्ड आज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई, मतलब शहनाई जिस इस टाइप की होती है वह बजाई। इसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा, मतलब अनुवाद कर दिया उर्दू में। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34-34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दंगी और 101 सलामियाँ तोपों से हो चुकी। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अंतर्गत श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग, गवर्नर, अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। ठीक है, बाजा बजा और राजा सब खड़े हो गए, तो बड़े अधिकारी जितने ही बैठे थे वह सब भी उनके साथ में खड़े हो गए उनके सम्मान में। तो वायसराय को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और उनको बैठने के लिए कहा। श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती धुनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेडाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो बात इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। तर्जुमा मतलब अनुवाद करना। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला। ये सन 1858 ईस्वी की नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज्य संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। ठीक है, वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य कराती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज्य के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे हैं और जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राज्य राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। मतलब ऐसा कहा उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, जब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं हुई, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज्य सरकार के हाथ लगा और बराबर अधिकार में बना रहा। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभचिंतक के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, जिनकी बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और
फैसले फैलते फैलते गए। ठीक है, जिनका यहाँ आज वर्तमान होना जो श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज्य में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। मतलब एकता बनाए रखने में भला समझते हैं जो महारानी यह घोषणा। ठीक है, श्रीमती महारानी इस राज्य को जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है। ठीक है, तो यह मुख्य मुख्य पॉइंट देख लेंगे, बाकी आप वीडियो रोककर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज्य को यहाँ जमाया, प्रायः अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी। ठीक है, बड़े बड़े राजाओं और अधिकारियों ने इन्होंने साथ लिया और अंग्रेजी शासन की उन्नति के लिए बड़े बड़े बादशाहों के जो पद थे वह खाली थे, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज संबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बन सका। मतलब कुछ गड़बड़ थी जो यह सब इसमें छोटा छोटा बता रखा है। आप वीडियो रोककर भी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। ठीक है, आप वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा और थोड़ा निबंध। मैं एक मुख्य मुख्य वाक्य देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आजकल इसी राजनीति के कारण जिनसे सब जात और धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अंग्रेजी राज्य के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे फल प्राप्त हैं। ठीक है, तो आप वीडियो रोककर पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा श्रीमती की ओर से राज्य काज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनके बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वासपात्र मनुष्यों को सौंप सकती है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा। मैं मुख्य मुख्य पॉइंट जो पढ़ रहा हूँ वो देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जा सकता है। वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्ति और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें। इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद। मतलब वह सेना का धन्यवाद करते हुए यह सब कहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इस देश में, ये देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस देश के सरदार और रईस लोग जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्टि करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप के कारण है, श्रीमती महारानी आपको इस विश्वास के धन्यवाद देती है। ठीक है, मुख्य मुख्य पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। परंतु है हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेज़ों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। मतलब अंग्रेज़ों के साथ उनको, भारतीयों को भी काम करना पड़ेगा, यह सब बता रही है और उनकी योग्यता बता रहा है। ठीक है, वीडियो रोक कर आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं महत्वपूर्ण पढ़ देता हूँ। ये पॉइंट भी है कि राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती गवर्नमेंट राज्य के प्रबंधन में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी
कि जिन जिन भागों में सरकार का राज्य है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजुट प्रजा की सहायता पर, जो अपने राज्य के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब उन लोगों की प्रशंसा कर रही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये पूछा भी जा सकता है पंक्ति, तो ध्यान रखिएगा और वीडियो रोककर आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ शुभारंभ के लिए बधाई दी। ठीक है, बहुत से राजा जो आए थे उन्होंने बधाई दी। हिंदुस्तान की रईस और प्रजा लोगों में आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपापूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आप लोगों को अपने राशि और राजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। यह पूरा पत्र उन्होंने इसमें दे रखा है, पूरा वर्णन आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो इससे संबंधित भी पूछा जा सकता है वाक्य। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कृपामयी वाक्यों की ग्राहकता करेंगे, मतलब गुणगान करेंगे और अच्छी बातें यह कहकर समझेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। इतना कह दिया। ठीक है, इस एड्रेस के समाप्त होते ही, मतलब यह संबोधन था जो पढ़ रहे थे, वो समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने ही उगम प्रकट किया, उत्साह प्रकट किया। ये उगम मतलब उमंग से उत्साह से आनंदमय हो गए। महाराज सेंधिया निजाम की ओर से सर साला रंजक राजपूताना के महाराजाओं की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी, अपनी राजभक्ति प्रकट की। मतलब उन्होंने देखा है कि हम राज्य के प्रति कितने कर्तव्य हैं या आज्ञावान है। ठीक है, इनके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हो गए। मतलब यहाँ से यह निबंध पूरा हो गया। बाजा बजा और हथेलियों से तालियों से आनंद से स्वागत किया उनका खड़े होकर, और वह अपनी घोड़ी में सवार होकर अपने खेमे की ओर अपने रवाना हो गए। ठीक है, तो यह हो गया आपका पूरा निबंध, जो कि मैंने इसमें थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा वर्णन और समझा के इसमें आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का निबंध जो सारांश रूप है वो हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब धन्यवाद, नमस्कार।